हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेवेंज मूवी की, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी हॉरर, एक्शन एंड थ्रिलर से भरपूर है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है, जो कि पहले से ही मैरिड होता है। इस लड़की के बॉयफ्रेंड के दो दोस्तों में से एक दोस्त इस लड़की का रेप कर देता है। इसके बाद ये तीनों लड़के मिलकर इस लड़की को पहाड़ से नीचे गिरा कर मार भी देते हैं। पर इस लड़की की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो किसी तरह से बच जाती है। इसके बाद वो कैसे इन तीनों लड़कों से चुन चुन कर बदला लेती है, इसी प्लॉट पर इस मूवी को बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग एक रिचर्ड नाम के आदमी से होती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर एक डिजर्ट में आया था अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए। रिचर्ड ऑलरेडी मैरिड है, पर उसका जेनिफर के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसके साथ अपना 2 दिन का हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। जब रिचर्ड अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तब उसके हेलीकॉप्टर का पायलट उसे एक गिफ्ट देता है, जो कि एक ड्रग्स होता है। इसके बाद जेनिफर और रिचर्ड रात को इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब जेनिफर सोकर उठती है, तो वो 2 बंदों को देखती है, जो उसके रूम के बाहर ग्लास के पीछे खड़े हुए थे। ये दोनों जेनिफर को ग्लास की दूसरी तरफ से घूर रहे थे। उन दोनों के हाथ में बंदूक थी, जिसको देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रिचर्ड को बुलाती है। जब रिचर्ड वहां पर आता है, तो वो जेनिफर को बताता है कि वो दोनों उसके दोस्त हैं, जिनका नाम स्टैन और डेमित्री है। जेनिफर वहां उनको नॉर्मल हाय हेलो बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रिचर्ड अपने दोनों दोस्तों से बोलता है कि जेनिफर सिर्फ उसकी दोस्त है और वो इसके बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करेंगे। मगर रिचर्ड के दोनों दोस्तों की गंदी नजर जेनिफर पर ठहर जाती है। उसी रात चारों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहां पर डेमित्री कंटिन्यूअसली जेनिफर को वॉच करता है। तभी जेनिफर रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स भी देखती है और वो उससे पूछती है कि ये क्या है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि ये एक प्योर ड्रग्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिचर्ड उसे बताता है कि जब एक बार एक आदमी ने इस ड्रग्स को लिया था, तो वो अपने ही पैरों को काट कर खा गया था, जिसके कारण उसकी बॉडी में खून का एक भी कतरा नहीं बचा था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। इसके बाद रिचर्ड वो ड्रग्स जेनिफर को दे देता है और उसे कहता है कि उसे संभाल कर कहीं पर रख दे। पर जेनिफर उसे कहीं और रखने की बजाय अपने ही लॉकेट में छुपा कर रख लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक ऑन कर लेती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, पर रिचर्ड डांस करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद जेनिफर स्टैन के साथ डांस करने लग जाती है, जहां पर स्टैन उससे काफी ज्यादा चिपकने की कोशिश करता है। तभी रिचर्ड जेनिफर को उठाकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जेनिफर उठती है, तो रिचर्ड उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे वहां पर स्टैन नजर आता है। स्टैन जेनिफर के साथ रात की तरह फिर से चिपकने की कोशिश करता है और वो जेनिफर को बताता है कि रिचर्ड पास में ही कहीं पासपोर्ट के काम से गया है और वो दोपहर तक वापस आ जाएगा। इसके साथ ही वो जेनिफर को बताता है कि डेमित्री अभी हैंगओवर के मूड में है और वो दोनों इस समय घर में अकेले हैं। इसके बाद वो जेनिफर को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगता है, जिसे जेनिफर देख लेती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। वहां उसके पीछे पीछे स्टैन भी चला जाता है और वो चुपके से जेनिफर को कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। इस बात का पता जेनिफर को भी चल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैन जेनिफर के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जेनिफर उसे बोलती है कि तुम मेरे टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं हो। तभी स्टैन जेनिफर से कहता है कि मैं तो कल रात ही समझ गया था, जब तुम मेरे साथ डांस कर रही थी, कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो जेन उसे कहती है कि वो सब तो नॉर्मल था और साथ में डांस करना तो एक नॉर्मल सी बात है। इस
बात से स्टैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर डेमित्री आ जाता है जो कि ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। वो भी बिना कुछ बोले। जेनिफर भी उसे वहाँ पर देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि डेमित्री उसे बचाने वहाँ पर आएगा, पर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद स्टैन वहाँ पर जेनिफर का रेप कर देता है। कुछ देर बाद जब रिचर्ड घर पहुँचता है तो वो देखता है कि जेनिफर बेड पर लेटी हुई रो रही है। रिचर्ड जेनिफर को चुप कराने की कोशिश करता है, पर जेनिफर रिचर्ड से हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। जेनिफर उसे कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, पर रिचर्ड उसे चुप कराकर समझाकर सुला देता है। अगली सुबह रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि उसने जेनिफर के अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बदले जेनिफर जो भी उसके साथ कल हुआ था उसे भूल जाए। इस बात से जेनिफर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो डेमित्री और स्टैन का फेवर कर रहा था। इसके बाद जेनिफर अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें कोई भी देखे तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा, और यही सब मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, इसलिए प्लीज मेरे दोस्तों को माफ कर दो और कल जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे प्लीज भूल जाओ। ये सब सुनकर जेनिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो रिचर्ड से कहती है कि अगर उसने हेलीकॉप्टर ना बुलाया तो वो सारी बात उसकी वाइफ को बता देगी। इतना सुनते ही रिचर्ड गुस्से में जेनिफर को जोर से एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। तीनों दोस्त मिलकर जेनिफर का पीछा करने लग जाते हैं। वहाँ से भागते भागते जेनिफर एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और वो तीनों भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। फिर रिचर्ड वहां पर हेलीकॉप्टर बुलाने का दिखावा करता है। ये देखकर जेनिफर उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को उस पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरकर जेनिफर एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर जा गिरती है, जिसकी वजह से वो पेड़ जेनिफर की बॉडी के आर पार हो जाता है। ये देखकर स्टैन रिचर्ड से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तब रिचर्ड स्टैन को बताता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो जेनिफर बाहर जाकर सबको बता देती कि यहाँ पर क्या हुआ था और हम तीनों को जेल जाना पड़ता। इसलिए वो उन दोनों को भी सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। तीनों मिलकर वापस रूम में आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो तीनों जेनिफर की सारी चीजें जलाने लग जाते हैं ताकि कोई भी सबूत ना बचे। नेक्स्ट डे वो तीनों मिलकर जेनिफर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, पर जेनिफर तो अभी भी जिंदा थी, पर इन तीनों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जेनिफर को दिखाया जाता है जब वो होश में आती है तो वो खुद को एक पेड़ की टहनी पर लटका हुआ पाती है, जिसकी टहनी उसकी बॉडी के आर पार हो चुकी थी। तभी जेनिफर उसके पास पड़े लाइटर से उस पेड़ को जला देती है, जिससे कि वो टहनी टूटकर गिर जाती है और वो वहाँ से खिसक कर किसी तरह पहाड़ के पीछे छिप जाती है। अब तक वो तीनों भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। जब वो नीचे देखते हैं तो वे देखकर समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है और वो यहाँ से बचकर चली गई है। वो तीनों जेनिफर को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें रात हो जाती है। वो लोग जेनिफर के ब्लड का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो तीनों अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेमित्री जब अकेला होता है तो वो एक जगह रुककर टॉयलेट करने लग जाता है। तभी जेनिफर वहां आकर उसकी गन उठा लेती है और उसे शूट करती है, पर गन लॉक्ड होती है, जिसकी वजह से गोली नहीं चलती। अब डेमित्री उसे पीटने लग जाता है और उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। उसी दौरान जेनिफर के हाथों में डेमित्री का चाकू आ जाता है और वो उस चाकू से उसकी आंखें फोड़ देती है, जिसकी वजह से डेमित्री वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जेनिफर उसी की बाइक और सामान लेकर एक गुफा में पहुंच जाती है। वहां पर वो आग जलाती है और डेमित्री के सामान को चेक करने लग जाती है, जिसमें उसे एक बियर कैन मिलती है, जिसे वो पी लेती है। इसके बाद वो अपने लॉकेट से ड्रग्स निकाल कर उसे भी खा लेती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब ड्रग्स का असर उस पर होने लगता है, जिसकी वजह से उसका सारा दर्द मानो
मानो खत्म सा हो जाता है। इसके बाद वो अपने ही हाथ से अपने पेट में फंसे हुए उस लकड़ी के टहने को बाहर निकाल देती है और बियर कैन को गर्म करके अपने जख्म पर लगाती है जिससे कि ब्लड रुक सके। नेक्स्ट डे जब स्टेन नदी के किनारे अपना मुंह धो रहा होता है तो वो डेमेट्री की लाश को देखता है जिससे वो डर कर पीछे भाग जाता है। फिर वहाँ पर रिचर्ड आता है जो उसकी बॉडी को बाहर निकालता है। वो दोनों डेमेट्री के कपड़ों में पत्थर भरकर उसे फिर से पानी में फेंक देते हैं। पत्थरों के भार की वजह से वो बॉडी पानी में डूब जाती है। अब रिचर्ड स्टैन पर गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था और उसकी वजह से ही उसका एक दोस्त भी मारा गया था। अब हमें जेनिफर को दिखाया जाता है। जब वो नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसका घाव भर चुका था। इसके बाद वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ पर रिचर्ड पहुँच जाता है और अपनी बंदूक से जेनिफर का सर ब्लास्ट कर देता है और जेनिफर वहीं पर मर जाती है। इतना होते ही जेनिफर नींद से उठ जाती है। मतलब अब तक वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अब वो फाइनली अपने सपने से बाहर आ चुकी थी और दूरबीन से उन दोनों पर नजर रख रही थी। अब रिचर्ड और स्टैन दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढेंगे और जैसे ही वो उन दोनों में से किसी को भी मिले तो वो उसे जान से मार देंगे। अब स्टैन जेनिफर को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में ही उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था जिसको रिफिल करने के लिए स्टैन को गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। इसी बात का फायदा उठाकर जेनिफर स्टैन के ऊपर शूट कर देती है जो गोली उसके कंधे पर जा लगती है। अब स्टैन जेनिफर को देखकर वहां से भागने लग जाता है। तभी उसकी नजर उसके घाव पर पड़ती है जहाँ से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। वो उसके ऊपर अपनी जुराब बांध लेता है ताकि ब्लड ना निकले और जेनिफर उसका पीछा करते हुए उस तक ना पहुंच सके। अब वो एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। इसके बाद स्टैन पीछे से जेनिफर पर शूट करता है पर उसका निशाना मिस हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही घायल था। उसकी गोली जेनिफर के कान को छूकर निकल जाती है। अब स्टैन जेनिफर के पीछे भागने लग जाता है ताकि वो उसे मार सके। तभी जेनिफर उसी की गाड़ी के कांच को उसके रास्ते में बिखेर देती है जो कि स्टैन के पैरों में घुस जाते हैं। इसके बाद स्टैन उस कांच को अपने पैरों से निकाल कर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और अब गाड़ी से जेनिफर को कुचलने की कोशिश करता है पर इसी बीच जेनिफर उसे शूट करके मार देती है और इसी गाड़ी को लेकर रिचर्ड के घर पर पहुंच जाती है। क्योंकि रिचर्ड को जेनिफर कहीं भी नहीं मिलती इसलिए वो भी थक कर अपने घर पर पहुंच जाता है और वो अपने पायलट को फोन करके हेलीकॉप्टर को लाने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो गन लेकर बाहर आ जाता है पर वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है उसे जेनिफर नजर आती है। जेनिफर हाथ में गन लिए हुए थी। जेनिफर ने अपनी गन रिचर्ड पर तान रखी थी। वो बात करके जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है पर जेनिफर उसे शूट कर देती है। वो गोली रिचर्ड के पेट में जाकर लग जाती है। इसके बाद रिचर्ड वहां से भागकर छिप जाता है और मौका देखकर जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है पर जेनिफर रिचर्ड के पेट पर हुए घाव में उंगलियां घुसाने लग जाती है जिससे कि रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। तभी जेनिफर के हाथ में गन आ जाती है और वो रिचर्ड को शूट करके मार देती है। यह रिचर्ड की मौत हो जाती है और जेनिफर वहां से बाहर आ जाती है और अब हम लोग देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंच गया था और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन करूं तो प्लीज उस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उस मूवी पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।